जी, मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीइंग एजुकेशन पर। तो आज हमारी वीडियो रहेगी भारतीय संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता पर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नागरिकता को कब अपनाया गया, इसके अनुच्छेद जो 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन मिलता है उनको पढ़ेंगे, और साथ ही में कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा जो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया एक सरप्राइज है। दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम नागरिकता है जो भारतीय संविधान के भाग 2 का हिस्सा है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। और नागरिकता को जब हमारा भारतीय संविधान बन गया था, यानी तैयार हो गया था, उसी समय नागरिकता को लागू कर दिया गया था। यानी कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है जो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि केवल भारत की ही नागरिकता प्राप्त है, न कि किसी मान लो राज्यों की। यानी हमें यदि किसी भी अदर स्टेट में जाना पड़े तो हमें पासपोर्ट या वीज़ा की जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य की कोई विशेष नागरिकता हमें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसके विपरीत अमेरिका में द्वितीय नागरिकता पाई जाती है, जिसका अर्थ यह है कि यदि अमेरिका के एक निश्चित क्षेत्र की अलग नागरिकता और उस देश की अलग, जैसे हम एक उदाहरण ले तो मान लो कि एक तो हमारे पास भारत की नागरिकता है और एक मान लो हमारे जो 28 राज्य हैं उनकी अलग अलग नागरिकता, यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनकी एक अलग अलग। यानी यदि हम हरियाणा में रहते और यदि राजस्थान में जाना पड़े तो उसके लिए इसकी अलग नागरिकता होगी, जिस कारण हमें पासपोर्ट या की आवश्यकता होगी। तो ये भारत में नहीं है। भारत में केवल एकल नागरिकता पाई जाती है, यानी भारत के किसी भी हिस्से में घूमने के लिए हमें कोई अन्य पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। और संबंधी मामले गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यानी नागरिकता के लिए केवल संसद ही कानून बना सकती है। कोई भी राज्य सरकार नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून नहीं बना सकती। कि भारत में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। लोग ये नहीं कि कोई वाइट या कोई डार्क या काला या हिंदू मुस्लिम, इस तरह नहीं। भारत में 2 तरह के लोग, यानी नागरिक और विदेशी। यहाँ पे हमारा नागरिक से तात्पर्य रहेगा, यानी अर्थ रहेगा कि पूर्ण सदस्य। पूर्ण सदस्य हम किसे कह सकते हैं? जिसे राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हो। यानी राजनीतिक और सिविल अधिकार माने तो यानी जो भारत का पूर्ण सदस्य हो, जिसे राजनीतिक अधिकार यानी खड़ा होने, चुनाव लड़ने या चुनाव में मत देने का अधिकार हो, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता। जो हम आगे पढ़ेंगे, विदेशी जो नागरिक नहीं और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं। यानी हम इनको नागरिक नहीं कह सकते क्योंकि इनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ये हमारे देश में रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जब तक इन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते तब तक ये भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। विदेशी भी 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 मित्र या शत्रु। यानी मित्र जिस देश के साथ हमारे सकारात्मक संबंध है, और शत्रु जिसमें युद्ध चल रहा हो, जिसके साथ हमारी थोड़ी बहुत अनबन है वो। तो जो शत्रु देश है उनको हमारे देश में यदि उनके नागरिक आए तो उन्हें कम अधिकार प्राप्त है। जैसे कि हमने देखा था कि CAA जो सिटीजन जिसके अंतर्गत नागरिक आए हैं उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। करते वह अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं, जिसमें सर्वप्रथम आए अनुच्छेद 15, 16,
1929-30, जैसे कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। यानी आर्टिकल 15 में आता है कि किसी की भी धर्म, मूल या वंश, जाति या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अधिकार केवल विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशियों को। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार और राष्ट्रपति की पद की योग्यता रखने का अधिकार। यानी राष्ट्रपति पद की योग्यता में सर्वप्रथम यह योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो हमने पढ़े अधिकार ये केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, न कि किसी विदेशी को। ये अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति है वह या तो जन्म से भारत का नागरिक हो या फिर प्राकृतिक रूप से जिसने नागरिकता अर्जित की है वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। परंतु अमेरिका में केवल जिसने अमेरिका में जन्म लिया है, यानी जन्म से जिसके पास नागरिकता है, वही केवल राष्ट्रपति बन सकता है। अब हम आगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम अनुच्छेद 5, यानी इसके अंतर्गत वह जो भारत का मूल निवासी, यानी जो भारत का मूल निवासी है और नीचे लिखी 3 शर्तों में से किसी एक भी शर्त को यदि पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। जो शर्तें रहेगी, जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। यानी हम अनुच्छेद 5 से क्या समझते हैं कि यदि कोई भारत का मूल निवासी, उसी को कहा जाएगा जो या तो भारत में जन्म लिया हो या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो या जन्म लिया हो, या फिर जब भारतीय संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो। अब अनुच्छेद 6, इसका संबंध पाकिस्तान से है। वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। निम्न में से यदि एक शर्त पूरी करता हो, शर्त कौन सी, ये, जिसमें सर्वप्रथम या पहली शर्त जुलाई या 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवासन किया हो यानी आया हो, तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन पंजीकरण करने के लिए 6 माह तक भारत में निवासी जरूरी। जो पाकिस्तान से जो भारत में आए थे उन्हें नागरिकता कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में है अनुच्छेद 6, जिसमें सर्वप्रथम रहेगा कि 1948 या उसके बाद जो भी भारत में आया हो पाकिस्तान से व्यक्ति, और उसने यदि आप अपनी नागरिकता को पंजीकृत करवा लिया है, महीने बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और दूसरा, 19 जुलाई 1948 से पहले स्थायित्व हुआ हो और अपनी प्रवासन तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। यही जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है उसे भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकृत करवाना होगा, और जब उसे नागरिकता दी जाए तो उससे 6 महीने पहले वह भारत का निवासी होना चाहिए। और यदि 19 जुलाई से वो पहले आया हो भारत में, तो उसे सामान्यतः रूप से ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आज यदि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन फिर भारत में लौट आए, तो उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने तक भारत में रहना होगा। यानी इसका अर्थ है यदि 1 मार्च 1947 को के बाद यदि कोई भारतीय पाकिस्तान चला गया हो और पाकिस्तान में मन न लगा हो या फिर और कोई भी कारण हो ETC वगैरह, और वह भारत में लौट आया हो, तो उसे एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र
लिखना होगा और उसके 6 महीने बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो दोस्तों सरल शब्दों में अनुच्छेद 6 तो है जो पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आया उसे कैसे नागरिकता दी जाए, और अनुच्छेद 7 है यदि कोई भारतीय पाकिस्तान चला जाए और वो वापस यदि भारत में आता है तो उसे नागरिकता कैसे दी जाए, उस प्रोसीजर का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। आगे अनुच्छेद 8, जिसमें यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत, यानी अविभाजित भारत से अर्थ हो रहेगा जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, पूर्वी पाक या फिर पश्चिमी पाक और भारत एक ही थे, इसके कोई टुकड़े नहीं हुए थे, उस समय यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में रह रहे थे, लेकिन जब भारत अलग हुआ यानी पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान बना, उस समय यदि उनका पाक में यानी पाकिस्तान में चला गया तो यदि उनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाए उसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में। के लिए उन्हें पंजीकरण कूटनीति के तरीके या फिर परिषदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया जाएगा। आगे अनुच्छेद 9, जिसमें जो स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 9 में जो हमने 9 से पहले पढ़े 5, 6, 7 और 8, उसमें तो कैसे भारत की नागरिकता दी जाए, और अनुच्छेद 9 में है किस तरह भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश में चला जाए और उसकी नागरिकता ग्रहण कर ले तो स्वतः ही यानी अपने आप ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है कि यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, इसका अर्थ कि संसद कोई ऐसा कानून का निर्माण करेगी, यानी यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान या संसद या सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक है या उसे समझती है, उसके बारे में यदि कोई कानून बना देगी तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके पहले तो कई ऐसे मतलब अपने पूर्वी राज्यों में ऐसे व्यक्ति थे या लोग थे जिन्हें भारतीय नागरिक नहीं समझा जाता था, किंतु जब से CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है तो उनमें से कुछ को उसके अंतर्गत भारतीय नागरिकता दे दी गई है। तो अनुच्छेद 10 उसी के बारे में हमें बताता है कि यदि कोई भारत का नागरिक है या उसे समझा जाता है और यदि उसके कोई कानून बना दिया जाए जैसे CAA बना दिया गया तो उसके अंतर्गत जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। रहेगा अनुच्छेद 11, जिसके अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के या नागरिकता से संबंध अन्य विषय पर कानून बना सकती है। यानी यदि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो, चाहे वो नागरिकता प्राप्त करने या किसी की नागरिकता समाप्त करने के लिए, यानी जो नागरिकता से संबंधित जो भी निर्णय या कानून बनाए जाएंगे वह संसद अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बनाएगी। ये आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, जिसमें हमने नागरिकता क्या है, विदेशी क्या है, नागरिक क्या है, किनको कौन से अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 5 से 11 तक हमने पढ़े। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आज का जो सरप्राइज था वो ये था कि आपके लिए हम जल्द ही जियोग्राफी की NCERT बेस 6 से 12 तक की क्लासें लेकर आएंगे। यानी आपको NCERT बेस्ड जियोग्राफी कराई जाएगी जो एक निश्चित क्रम में, यानी पहले आपको
3rd क्लास की, फिर 7वीं 8वीं, इस तरह 12वीं तक की आपको NCERT जियोग्राफी कराई जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको कुछ कमी लगती है, प्रोग्रेस की आवश्यकता है, यदि हमारी वीडियो में आपको कोई कमी लगे और यदि उसको सुधारना है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके वीडियो या चैनल में ये कमी है और आप इसको इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों